एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि महाराज, पृथ्वीलोक के मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनके नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वह न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडे से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र में और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और एकादशी व्रत को धारण करें। रात्रि को जागरण करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगावें। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए कि भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। हे लक्ष्मीपति, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभानव, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्याम, गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम माना गया है। तिल स्नान करना और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ बताए गए हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष तक वह स्वर्ग में निवास करता है। तिल का स्नान करना, तिल का उबटन करना, तिल के द्वारा हवन करना तथा तिल का तर्पण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन यदि आप तिल से बनी हुई चीज़ों का भोजन करते हैं और तिल से बनी हुई मिठाइयों का दान करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। यह तिल के 6 प्रकार के प्रयोग से सटतिला एकादशी का व्रत और पूजन किया जाता है, इसीलिए यह सटतिला एकादशी कहलाई जाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर ऋषि पुलस्त्य कहने लगे कि अब मैं इस सटतिला एकादशी की कथा तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो सटतिला एकादशी का महत्व नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी कहने लगे, हे भगवान, सटतिला एकादशी का क्या पुण्य है और इसकी क्या कथा है, सो मुझसे कहिए। भगवान कहने लगे कि हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न का दान नहीं किया था। इसीलिए मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसके कभी अन्न दान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा विचार कर मैं एक भिखारी बनकर मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली कि महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने कहा कि एक मिट्टी का ढेला मेरी भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय पश्चात उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपका पूजन किया, परंतु फिर भी मेरे घर अन्न आदि सभी वस्तुएं से शून्य है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी
तो पहले उनसे सटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब द्वार खोलना। जब मेरा ऐसा वचन सुनकर वह घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं तो सटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देवी स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तो फिर उसने द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधर्वी है, ना आसुरी है, न पहले जैसी मानुषी है। तब ब्राह्मणी ने भी उनसे कथा अनुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपमती हो गई तथा उसका घर भी अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर सटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य का दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी यह सटतिला एकादशी का व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और अन्न दान करने से स्वर्ग में अन्न की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 5 फरवरी को शाम 5:24 से शुरू हो जाएगी, जो 6 फरवरी को शाम 4:07 तक रहने वाली है। अतः उदया तिथि के अनुसार इस व्रत को 6 फरवरी के दिन रखा जाएगा। भगवान विष्णु की आप पर विशेष कृपा बनी रहे और भगवान विष्णु आपसे हमेशा प्रसन्न रहे। बोलिए जय विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।